गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निशान निक्की के साथ बहुत अच्छे से डांस कर रहा रहता है। निशान को खुद पता नहीं चलता है कि उसे क्या हो गया है, क्योंकि वो तो एक कोकोनट वाटर पी रहा था जिसके साथ उसने वोडका के साथ पी ली रहती है। उसके ऊपर भी नशा सा चढ़ चुका रहता है। और निक्की निक्की उसको उसका टच बहुत अच्छा फील हो रहा था। कहते हैं ना, प्यार की शुरुआत तो हो चुकी रहती है, दोनों के अंदर फीलिंग्स तो अब आ ही रही रहती है। और जिसके लिए आपकी फीलिंग्स आ जाए, वो अगर आपको टच करना स्टार्ट कर दे तो आप खुद को रोक नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हाल निक्की का भी हो रहा था। निक्की चाह कर भी टच करने वाले को रोक नहीं पा रही थी। उसे तो इवन अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जो चाहत अनन्या थे, वो तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। और चाहत कहती है कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है इसका। तो अनन्या कहती है तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है, होने तो दो, काश कुछ हो जाए। पता है निशांत बहुत अपसेट रहने लगा है। निशांत के साथ जो कुछ साल पहले चीज़ें हुई है, उसकी वजह से वो पूरे तरीके से बदल चुका है। चाहत, अगर निक्की आकर उसे पहले जैसा बनाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। We are friends. We are very happy for him. चाहत कहते लेकिन अगर तुम ऐसे खड़े होके उस इन दोनों को घूरती रही तो मुझे नहीं लगता उनके बीच में कुछ हो सकता है। तो कहती है वो भी बात है, पर हम क्या करें। तो कहती है हमें भी चलना चाहिए। तो यहाँ से जो चाहत रहती है वो अनन्या को लेकर चली जाती है। अनन्या बार बार चाहत से एक ही सवाल करके पूछती है हम जाएंगे कहाँ। तो चाहत कहती है इतना बड़ा रिसोर्ट है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। तो कहती बट मुझे रिसोर्ट घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपको हक करना है, आपको बहुत प्यार से होल्ड करना है, आपके ऊपर बैठना है, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। ओह, ओ यार, चाहत कहती है जब आप मेरे साथ रहती हो रूम पर तो बातें कम, कुछ ज़्यादा एक्शंस होते हैं, शायद आपको वो करने। अनन्या एकदम से शर्मा जाती है और अपना चेहरा जो चाहत की चेस्ट के ऊपर रख देती है। और जैसे कि वो अपने आप को पूरे तरीके से छुपाना चाहती हो, और वो छुपा कर बोलती है मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, धीरे से बोलती है। चाहत उसको बहुत प्यार से हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है चलो। फिर उसका हाथ पकड़ के वो दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे वो लोग अपने रूम की तरफ जाते हैं, अनन्या काफ़ी एक्साइटेड रहती है। चाहत उसको सिर्फ देख रही रहती है। अब ऐसा होता है कि चाहत के सामने अनन्या पूरे बच्चों की जैसे बिहेव करती है, जैसे कि वो अपना बचपना हर चीज़ चाहत के साथ जीती है। चाहत को भी उसको हर चीज़ में हैंडल करने में एक सुकून मिलता है। जैसे बोलते ना कि अगर मेरा बंदा मेरा है तो उसके सामने दिल खोल के रख दो। पर यही एटीट्यूड, यही बचपना आप हर किसी के सामने नहीं रख सकते। वही कुछ चीज़ें अनन्या के साथ भी हो रही थी। अनन्या पूरा बच्चा बन के चाहत के साथ रहती थी। एकदम से वो जैसी गेट खोलती है, थोड़ा सा गेट ओपन होता है, उसके आगे वो पैर रखती है तो उसको पूरे बैलून्स दिख रहे रहते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसी लाइट्स ऑन होती है तो वो देखती है पूरा रूम डेकोरेट होता है। चाहत भी, अनन्या थोड़ा आगे जाकर देखती है, चाहत पीछे से आती है और डोर लॉक कर देती है। और अनन्या बस देख ही रही रहती है कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रूम को सजाया जाता है। पूरे चीज़ें होती है जैसे उसे पसंद था कि कैंडल्स भी, तो वहाँ पर ना कैंडल्स वगैरह वो सब रखी जाती है। थोड़ी सी डिम में हल्की सी एसी चलाती है वो, कि थोड़ा गर्मी भी ना हो, सफोकेशन भी ना हो। और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक जगह लाइटिंग्स वगैरह, मतलब कैंडल की लाइटिंग्स की जाती है, और बहुत ब्यूटीफुल होता है वो। एकदम से टर्न होती है अनन्या और बोलती है चाहत, व्हाट इज दैट। तो चाहत कहती है क्वालिटी टाइम बेबी, आई थिंक यू वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ मी। तो अनन्या कहती है बट इट इज अनएक्सपेक्टेबल, आई डिडंट एक्सपेक्ट विथ यू, एंड इट इज सो रोमांटिक बेबी, सो 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 रोमांटिक। यू नो व्हाट, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था
कि कोई मेरे लिए ये सब करेगा. It's just a dreams, and when its dream comes true ना, I don't have a words to explain. और अनन्या ऐसे करके उसकी आंखों में ना थोड़े से आंसू आने लगते हैं. कह सकते हैं उसे खुशी के आंसू आ रहे थे. चाहत एकदम से उसे करीब आती है और उसकी आंखों पे देखती है और उसके आंसू को पोंछती है, उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है, इसमें रोने वाली क्या बात है. तो कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ. एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मेरे बिन बोले आप मेरी इतनी सारी बातें समझ जाओगे, और अब मुझे बोलना भी नहीं पड़ा और आप हर चीज़ समझ गए. आई डोंट नो. तो चाहत बहुत प्यार से उसे बैक से हक करते बोलती है, वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें हर बार आपको अपनी मोहब्बत के बताना पड़े, आपको हर बार अपनी डिज़ायर फीलिंग को जाहिर करना पड़े. वो मोहब्बत नहीं होती है. वहाँ पर इंसान की सिर्फ ज़रूरत होती है. मोहब्बत तो वो होती है जो आंखों से आंखों तक पहुँच जाए, बिन बोले इंसान उसकी सारी बात समझ जाए. वही एक सच्चा प्यार होता है. देखो, हम शायर तो नहीं हैं और ये प्यार की फ़िलॉसफी में तो नहीं गए हैं. हम तो एक सीधे साधे से स्टूडेंट हैं जो डॉक्टरी करने वाले हैं, जो साइंटिफिकली तरीके से हर एक चीज़ों को सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे. अगर कोई ये बोलेगा कि दिल टूट गया, तो हम तो यही कहेंगे कि दिल टूटता कैसे है जनाब, उसमें तो हड्डी नहीं होती. पर क्या करें, जब अपना ही महबूब हमारे सामने हो तो आखिर मोहब्बत तो हमारी भी जगी जाती है. तो जब चाहत ऐसी क्यूट क्यूट सी बातें कहती है तो अनन्या को इतना प्यारा लगता है. अनन्या उसको लिप किस करने लग जाती है. जैसे जैसे अनन्या उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, चाहत भी अपनी हर एक मोमेंट्स को बहुत अच्छे से जी रही रहती है. दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो प्रीति के साथ चली जाती है. अब प्रीति वैदेही को बोलती है चलो, तो वैदेही बोलती है कहाँ चलें, रूम पर. तो प्रीति कहती है आई डोंट माइंड. तो वैदेही कहती है ओह यू सीरियसली डोंट माइंड. अपने साथ तो तुमने एक आफत को लगा के रखा हुआ है, वो है निक्की. अच्छा खासा हम दोनों रहते. मैं तो सच बता रही हूँ, पूरे दिन भर निकलती ही नहीं रूम से. ओह, तो क्या करती हैं आप पूरे दिन भर मेरे साथ. तो कहती वो तो करके दिखाती मैं. एक्चुअली मैं ना बोलने पे विश्वास नहीं रखती हूँ, माय क्यूटी पाई करने पे विश्वास रखती हूँ. एंड प्रीति सच बोलूँ, यू आर लुकिंग डैम हॉट. तो वो उसे करीब आती है. तभी एकदम से जो प्रीति वो बोलती रुक जाओ, पब्लिकली है, लोग देखेंगे. तभी वैसे 4 कदम पीछे रखकर थोड़ा अपसेट होके बोलती गुस्से में कि प्रीति समझ में नहीं आता है, यहाँ करो तो पब्लिकली है, हाँ जब तुम्हारे साथ तुम्हारी बेडरूम पर करूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है. तुम चाहती क्या हो. आई मीन इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड टू टाइम विथ मी, टेल मी ना. सबका होता है, सब अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं. कुछ जस्ट फिजिकली सा जस्ट टू एक्सप्रेस योर लव, एंड आई वांट टू मेक माय सोल विथ योर सोल कंप्लीटली इंटीमेट. बट नहीं आ रहा है. मैं 2 जिस्म एक जान होना चाहती हूँ, लेकिन आप ये चीज़ समझोगे कैसे. आपको तो लगता है कि बस मैं हवस की पुजारिन हूँ जो बस तड़प रही हूँ आपके साथ वो करने के लिए. वैसे छोड़ो, मैंने भी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था कि शायद ये रिसोर्ट में आपने मेरे लिए कुछ सोच के रखा होगा. वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे कितना भी आपके पीछे पड़ लूँ कि मुझे चाहिए. पर प्रीति द मोस्ट मोस्ट एंग्री गर्ल, एंग्री बर्ड, या मोस्ट अपने तरीके से चलने वाली सेल्फिश बोल दूँ मैं इसको, या फिर सेल्फ सेंटर्ड बोल दूँ, जिसे सिर्फ अपने बारे में सोचता है. वेल जाओ. एकदम से वैदेही वो बोलकर वहाँ से चली जाती है. एक्चुअली प्रीति उस समय कुछ बोलना चाहती है, बट प्रीति कुछ बोल ही नहीं पाती है. प्रीति बहुत बोलती है अरे वैदेही रुको, मेरा इंटेंशन वो नहीं था. तो वैदेही बोलती है जो भी इंटेंशन था दिख रहा है, बाय. तो वैदेही वहाँ से गुस्से से जा रही रहती है. प्रीति उसे मनाने के लिए बहुत भागती है, बहुत 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 भाग रही रहती है. प्रीति भागती ही जाती है, भागती ही जाती है. फिर एक टाइम आता है कि प्रीति को बहुत जम के गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है, वैदेही अगर मेरी बात सुनी नहीं ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा.
वैदेही अक्सर अगर छोटा सा भी गुस्सा दिखा देती थी तो चल जाता था, लेकिन जब प्रीति के गुस्से से तो वैदेही को भी डर लगता था। वैदेही वहीं चुपचाप खड़ी हो जाती है और टर्न होके बोलती है, अब तुम ये वाली ट्रिक अपनाओगी मुझ पे कि अगर मैं गुस्सा हो तो तुम खुद हो जाओगी? तो प्रीति कहती है कि देखो, अगर कोई इंसान चुपचाप तुम्हारी बकवास सुन रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। पहले उसकी बात सुनकर जाया करो, ठीक है? और चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ चीज़ के लिए ही लेकर आई थी, बट तुम्हें तो अपनी बकबक करना है, जो करना है करना है। पूरी बात सुनी तुमने? नहीं। ऑल टाइम पैनिक होकर गुस्सा होकर बोलना है कि ये है वो है। यू ऑलवेज हैव अ कंप्लेन विथ मी, यू नेवर डू अ डिमांड विथ मी। कभी डिमांड भी कर लिया करो। तो कहती ओ रियली, तो चलो, ओके फाइन। मतलब मैं कंप्लेन नहीं करती रहती हूँ ना, वैदेही कहती है, तो ठीक है चलो आज डिमांड करते हैं। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू फुली, आई वॉन्ट यू डीपली, आई वॉन्ट यू टू मेक दो जिस्म एक जान। अब बोलो। तो प्रीति कहती है तो हाँ ये डिमांड करो ना, कंप्लेन ना करो, और अब चलो। तो ऐसे हाथ पकड़ के प्रीति उसे लेकर जाती है। रिसॉर्ट का एक साइड का एरिया रहता है जो बहुत प्राइवेट एरिया रहता है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही वहाँ पर आ सकते हैं। तो वो उस एरिया पे लेके जाती है। वैदेही बोलती है सुनो, हम ये बहुत रिसॉर्ट के उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे पूरा सुनसान है, एंड मुझे लगता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। वैदेही को थोड़ा सा डर लग रहा रहता है। वैदेही थोड़ा सा तो मतलब ऐसा रहता है कि कंसर्न होती है, प्रोटेक्टिव होती है, केयरिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि अभी ये सही चीज़ नहीं है, मतलब ये सही नहीं लग रहा है, अगर यहाँ आना परफेक्टली इट्स नॉट गुड। तो वो बार बार बोल रही रहती है। थोड़ी देर के बाद प्रीति कहती क्यों, डर लग रहा है क्या? तो प्रीति कहती मुझे और डर हाँ से नहीं लगता। तो प्रीति उसे एकदम से लेकर आती है और अंधेरा एक रूम रहता है, वहां पर जाके उसे धक्का दे देती है। वैदेही एकदम से जाती है, बोलती है अरे मम्मी मम्मी डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्या मम्मी, कहाँ मम्मी, मम्मी मुझे बचाओ बचाओ। तो प्रीति वहां हंसने लगती है, फिर लाइट्स ऑन करती है। जैसी वो वहां पर एकदम धक्के वाले रूम में अकेले खड़े होती है, वो देखती है आजू बाजू पूरा डेकोरेट है। वो पूरा एरिया डेकोरेट रहता है, बैलून से रहता है। कुछ जो पार्टी वियर्स मटेरियल होते हैं, लाइक वो थोड़े से मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट वो जो अ, मतलब आप समझ जाओ, पूरा पार्टी वेयर्स टाइप है। चीज़ें बहुत डेकोरेट्स होती है, वहाँ पर फ्लावर्स वगैरह सब लगे रहते, बहुत ब्यूटीफुल होता है। थोड़ी देर में आगे जाती है, वैदेही एक सेंटर में खड़े होकर सिर्फ देख रही रहती है क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहता है। लेकिन उसको और ब्यूटीफुल बनाया जाता है, एक सामने एक पिक लगी रहती है, जिस पिक में ना सामने लिखा रहता है माई लव माई लाइफ। तो उस पिक में वो दोनों की एक बहुत प्यारा सा प्रोजेक्टर में वो पिक रहती है, और वो होती है। फिर धीरे धीरे वो प्रोजेक्टर से एकदम पिक हट कर दूसरी दूसरी पिक आ रही रहती है। ये वो सारे मोमेंट्स रहते हैं कि जिस दिन उनसे उनका स्टार्ट हुआ रहता है तब तक की सारी पिक्स रहती है उसके अंदर। वो पिकनिक में गए रहते हैं, पिकनिक की स्कूल का ट्रिप रहता है, उधर वो पिक्स रहती है। वाटरफॉल के टाइम पे नहाते हुए वो सारी पिक रहती है। बाकी हमने इन 4 सालों में जो भी मोमेंट्स बिताए रहते हैं, सबकी पिक रहती है। वैदेही बस देख रही रहती है। थोड़ी देर में प्रीति उसके पीछे आती है और उसको टैप करती है। वैसे ही एकदम से वैदेही टर्न होती है। प्रीति अपने नी पे बैठकर एक फ्लावर उसको, मतलब बुके जो होता है वो उसे देती है, और उस बुके में बोलती है लो। उस बुके में एक चिट रहती है, वो उस चिट को पढ़ती है तो वो कहती है अक्सर मैंने हमेशा से तुम्हें तंग किया है, पर मेरी जान, तुम्हें तंग करके भी सुकून तो मुझे ही मिला है, और ये सुकून मेरी दुनिया का हर एक सुकून से बहुत अलग है, क्योंकि मेरी जान मेरी वाली ही सबसे ज़्यादा अलग है। जब वह ऐसे बोलती है तो उसे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, और वो कहती है प्रीति क्या है ये। और वहाँ पर वो जब बैठती है तो एक छोटी सी अपने रिंग निकालती है,
और वो सिल्वर रिंग रहती है, और उसका हाथ में वो रिंग लगा के बोलती है, देखो अ, मुझे थोड़ा पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके सेटल होने दो। जैसे ही हम सेटल हो जाएंगे, आई वॉन्ट टू मैरी यू, बिकॉज मुझे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, और मुझसे तुमसे अच्छा पार्टनर मुझे कभी नहीं मिलेगा। जो 4 साल में मुझे एक पल भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कितनी डिफ़िकल्ट पार्टनर हूँ किसी के लिए। मेरा गुस्सा, मेरी कभी भी कोई से भी चीज़ें अलग से हो जाती है। मैं कभी भी गुस्सा कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता चलता, तुम पे चिल्ला देती हूँ। मेरा बस चलता है तो करीब आके तुम्हें किस करके चली जाती हूँ, जब तुम्हारा बस चलता है तो तुम्हें दूर कर देती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट है चाहत, बहुत डिफ़िकल्ट है वैदेही एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो बहुत अलग है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम्हें सब कुछ चीज़ें खुल के करना पसंद है, मुझे इतना सब कुछ नहीं है पसंद। पर तुमने मुझे बहुत अच्छे से समझा, बहुत प्यार से हैंडल किया है। वैदेही, मेरी लाइफ की सबसे सुकून हो तुम, और ये सुकून मैं कभी खोना नहीं चाहती। जितना ट्रस्ट तुम्हें है ना मुझ पर, शायद मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है तुम पर, क्योंकि मुझे ना चीज़ें डर लगती है, और जहाँ पर डर मेरा अलग नेचर की वजह से मैं ना तुम पे करती हूँ, लेकिन तुम मुझे फ्री बर्ड की तरह छोड़ के चली जाती हो और कहती हो कहाँ जाएगी, आएगी तो वैदेही के पास ही। और ये बात सच है, मैं दुनिया के कोई भी कोने में रहूँ, आऊँगी तो आप ही के पास। और ऐसे करके वो उसे हक करती है। वैदेही भी बहुत टाइटली हक करती है। प्रीति की आंखों में बहुत आंसू आने लगते हैं। वैदेही उसे बोलती है, यार माय पीपी, रोया मत करो, बस ये तुम्हारा रोता हुआ चेहरा ही तो मैं नहीं देख सकती। तो कहती है, ये खुशी के आंसू हैं वैदेही? तो कहती मैं बहुत खुश हूँ, एंड बहुत ज़्यादा। सो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो इसका मतलब? तो प्रीति कहती है, हाँ, क्यों नहीं करना चाहती हूँ। तुम सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, ऐसी तंग हमेशा करूंगी। वह कहती है, चलेगा, तुम्हारे तंग में भी मुझे भी सुकून ही मिलता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली लिप किस कर रहे रहते हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे को किस करे जा रहे रहते हैं, करे जा रहे रहते, बहुत प्यार से। थोड़ी देर उनकी किसिंग इतनी डीपर होती जाती है, और वैदेही क्या करती है, प्रीति को उठाती है। अब प्रीति जो रहती है उसको उठाकर अपने गोद में, पूरे बच्चों की तरह नहीं होता कि दोनों लेग्स एक दूसरे की तरफ क्रॉस होते हैं, वो पूरा वैसे उठाती है और उठाकर उसे बेड की तरफ लेकर जा रही रहती है। और वहाँ पर बेड से पहले एक छोटा सा बोल सकते हैं कि मतलब टेबल रखा रहता है, और वहाँ पे कुछ चेयर्स रहती है। पहले तो वो टेबल पे बिठाती है, उसे किस कर रही रहती है। वैसे ही उसको किस करते करते उसके जो मतलब नेक की तरफ किस कर रही रहती है, नीचे कर रही रहती है, उसके शोल्डर पे किस करती है, और वहाँ पर किस कर रही रहती है। धीरे धीरे जो किस करते करते जो ड्रेस रहती है प्रीति की, वो एक बहुत फाइन एक रिप टाइप की रहती है, वो रिप को साइड करते करते किस कर रही रहती है। यहाँ पर तो मतलब प्रीति की हालत ऐसी हो जाती है कि प्रीति खो सी जाती है। थोड़ा नीचे किस करते करते वो उसके चेस्ट की तरफ आती है, और वो उसको वहाँ पर भी कपड़ों के ऊपर से किस कर रही रहती है। प्रीति की हालत बहुत ख़राब होती है। प्रीति एकदम से वैद्य के पास आकर बोलती है, बेबी जान जा रही है, थोड़ा सा स्लो। तो वो कहती है, आई कांट, आई कांट, आई जस्ट, आई कांट। और वो थोड़ा सा होती है, फिर वो एकदम से क्या करती है, उसके पूरे बालों को, प्रीति के लॉन्ग हेयर्स रहते हैं तो उसे साइड करती है, फिर उसके लॉन्ग हेयर्स को साइड करके उसकी बैक पे बहुत किस कर रही रहती है। बैक पे जैसे जैसे किस करती है, प्रीति का अपना कंट्रोल खोने लगती है। प्रीति बहुत टाइटली वैदेही को पकड़ रही रहती है। पीछे से जो उसकी जो जिप रहती है, वो उस ड्रेस की जिप को ओपन कर देती है, और फिर वो वहाँ पर किस करती है। प्रीति बहुत प्यार से, मतलब अपना
अपना पूरा आपा खोकर वैदेही के ऊपर आ चुकी रहती है। वैदेही उसे फिर से उठाती है और अब वो बेड की तरफ लेकर जाती है। बेड पे जाने के बाद धीरे से वो उसका क्रॉप टॉप जो रहता है वो उसे रिमूव करती है, और जैसे ही वो क्रॉप टॉप को रिमूव करती है, वो नज़ारे देखकर तो 5 मिनट तक तो वैदेही ऐसे सिर्फ उसे घूरती है। प्रीति कहती है, स्टॉप इट, ये क्या है, लाइट्स ऑफ करो। तो कहती है, नो, नो लाइट्स ऑफ होगी, क्योंकि कभी कभार नज़ारों को देखना लाइट के साथ ही बेहतरीन होता है। लाइट्स अगर ऑफ हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्रीति, और मैं नहीं चाहती हूँ। तो कहती, बेशर्मी की भी हद होती है, लाइट ऑफ करो। तो कहती, नो, और ऐसे कह के वो उसके टमी के पास चली जाती है। वैसे ही उसके टमी को काफ़ी ज़्यादा लिक कर रही रहती है, किस कर रही रहती है, प्रेस कर रही रहती है, और थोड़ा ऊपर आके उसके बूब्स को भी बहुत प्रेस करती है। और वो दोनों का एक अलग ही मोमेंट्स होता है जहाँ पे प्रीति आज उसे किसी भी चीज़ करने से रोकती नहीं है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना वक्त बहुत डीपली बिता रहे रहते हैं, बहुत प्यार से। जैसे जैसे वो उसकी नेक पे किस करना, उसके नेक पे हाथ करना, नेक पे थोड़ा सा प्रेस करके करना, धीरे धीरे बहुत प्यार से स्लो होता है, और बहुत रोमांटिक वे में उन दोनों का चल रहा रहता है। जैसे जैसे धीरे से जो प्रीति बोलती है कि ऊपर ही ऊपर करोगी या कुछ नीचे भी करना आता है, वैद्य उसकी तरफ देख के बोलती, हाय ये तड़प, आपकी ये बेचैनी और आपकी तड़प ना मुझे बहुत पागल कर रही है। जिस तरीके से आप नीचे से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो वो भी मुझे काफ़ी दिख रहा है। तो प्रीति अपना जो मुंह रहता है वो वहाँ पर जो तकिया रहती है उसके ऊपर कर देती है। धीरे से सारे बटन्स जीन्स के ओपन होते हैं और जीन्स भी फ्लोर पे पहुँच चुकी रहती है। धीरे धीरे जो वैदेही रहती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीति के लेग के साथ खेल रही रहती है। पहले उसको सिर्फ टच करती है ऊपर से नीचे तक, और बहुत प्यार से। अब वैदेही कि ये टच से तो पूरा करंट दौड़ रहा रहता है प्रीति को, और अब प्रीति ये कहना चाहती है कि स्टॉप टीजिंग मी, डू व्हाट यू वांट टू डू इट, लेकिन डू व्हाट यू वांट टू डू इट, बस बी फास्ट, आई एम डाइंग इन दिस सिचुएशन। तो वैदेही को तो काफ़ी मज़ा आ रहा रहता है। वैदेही सिर्फ उसे टच करके उसकी बॉडी को सिर्फ करंट के मोड पे डालती है। जैसे जैसे वो करंट के मोड पे डाल रही रहती है, उसे एक्टिव कर रही रहती है, वैसे वैसे वैदेही को काफ़ी सुकून आता है। अब एक टाइम आ जाता है कि जहाँ पर प्रीति से कंट्रोल नहीं होता है, और प्रीति अब वैदेही को धक्का देके उसके ऊपर चढ़ती है। जैसी चढ़ती है तो वो उसे काफ़ी बहुत प्यार से लिप किस करने लगती है। उसके ऊपर पहले किस करती है, फिर धीरे धीरे क्या, मतलब जब प्रीति का किस करना होता है वो धीरे नहीं होता है, वो बहुत फास्टली करती है, और धीरे से उसके पूरे बॉडी के जो क्लॉथ्स होते हैं वो रिमूव कर देती है। बहुत जल्दी रिमूव करती है, इतना टाइम तो वो देती ही नहीं है। वैदेही वॉज कम्प्लीटली शॉक कि अब उसको ऐसा लगता है, हाय भूखी शेरनी तो आज मेरा शिकारी करके रहेगी, और वो दिख रहा रहता है उसकी आंखों में पागलपन। और जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच करते हैं, स्नेक की तरह वो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, एक भी हवा तक पास नहीं होने देते हैं, पूरा एक दूसरे के साथ लिपटना। धीरे धीरे वो एक दूसरे को, उनकी बॉडी एक दूसरे की बॉडी को रब कर रही रहती है, और यहाँ पे वैदेही की हालत ख़राब होती है। वैदेही ने इतना एग्रेसिव इंटीमेशन फर्स्ट टाइम पे कभी प्रीति के साथ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन प्रीति उन दिनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और इसमें भी तो गलती वैदेही की थी। वैदेही ने उसे टच कर करके इतना एक्टिव जो किया था। फिर जो प्रीति रहती है वो फास्ट कर रही रहती है, तभी वैदेही कहती है, प्लीज़ थोड़ा स्लो। तो प्रीति कहती है कि ओह अब तुम्हें स्लो चाहिए, जब मैं बोल रही थी कि मुझे इतना एक्टिव मत करो तब समझ में नहीं आ रहा था। तो वैदेही के बोलते, अच्छा हाथ तो छोड़ो मेरा। तो वो हाथ छोड़ देती, जैसे ही हाथ छोड़ती वैदेही उसके ऊपर आ जाती है, और वैदेही उसके ऊपर चढ़ के फिर वो अपना थोड़ा एग्रेसिव पना दिखाती है। प्रीति यहाँ तो रोक नहीं रहती, प्रीति के अंदर जो करंट दौड़ रहा रहता है उसे शांत करने के लिए वो कुछ भी नहीं बोलती, काफ़ी अलग तरीके से चल रहा रहता है।
दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय भी करते हैं और एक अलग ही टाइप का लेवल होता है। वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर में चढ़ रहे रहते हैं। कभी प्रीति टॉप पर होती है तो बॉटम पे हमारी वैदेही होती है, कभी वैदेही टॉप पे होती है बॉटम। ये दोनों एक दूसरे को बराबर का अलाउ कर रहे थे और बहुत प्यार से कर रहे थे। इनके प्यार करने का अंदाज भी काफ़ी ज़्यादा अलग था, बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो एकदम से बोलता है कि मुझे रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वहाँ पर जाता है और वो वेटर की तरफ बोलता है, कैन यू जस्ट गिव मी द सेम ड्रिंक विच यू गिव मी अर्लियर। तो वो कहता है कि सर आपका तो कोकोनट वाटर था ना। तो कहता है हाँ, लेकिन उसको पीने के बाद अलग हो गया। तभी उसका वेटर दूसरा आकर बोलता है कोकोनट वाटर में वोडका मिला के दे दे, पहले भी वो दूसरे की ड्रिंक यही पीकर चला गया। क्या सच्ची में? तो कहते हैं कि हाँ हाँ देख ले। तो ये लोग वहाँ से फिर वो उसको सेम ड्रिंक दे देता है, पीने के बाद और नशा चढ़ जाता है। यहाँ ये दोनों का एक अलग ही मूवमेंट चल रहा रहता है। तो यहाँ पर निशांत हाथ पकड़ के निक्की को बोलता है चलो चलते हैं। निक्की को लेके जाते हैं। निक्की थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया निशांत को, पर निशांत और निक्की एक दूसरे के साथ चल रहे रहते हैं। चलते चलते वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। क्या बोलते, वहाँ पर आते हैं स्विमिंग पूल पे। तो स्विमिंग पूल पे जो एकदम से होता है, निशांत ने ड्रिंक की रहती है तो वो थोड़ा सा गिर जाता है। और जैसे ही गिरने लगता है तो निक्की उसको प्रोटेक्ट करते करते, उसे बचाते बचाते वो पानी के ऊपर, पानी के अंदर गिर जाती है। और जैसे वो पानी में गिरती है तो निशांत बिना सोचे कूद जाता है, क्योंकि उसे एक चीज़ याद रहती है कि एट द मॉर्निंग टाइम वो स्विम नहीं कर पाई थी। और वो एकदम से पकड़ता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना। तो कहती है कि निशांत पानी बहुत कम है, मैं डूबती नहीं। तो कहता है सुबह तो तुम डूब गई थी। तो वो कहती है कि शायद तुम्हें स्विमिंग पूल का पता नहीं है। स्विमिंग पूल में ना ऐसा स्लाइडिंग वे होती है, एक साइड कम डीपर होता है, दूसरी साइड ज़्यादा डीपर होता है, ये साइड कम डीपर है। तो कहती ओके, बट मुझे लगा तुम गिर जाती तो स्विम नहीं कर पाती। तो निक्की उसके उसके उसको पकड़ी हुई रहती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ रहता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें इतनी केयरिंग मेरी क्यों है। तो निशांत उसके बालों को साइड में करते हुए बोलता है पता नहीं, तुम पहली इंसान हो जिसे देखकर मुझे अंदर से केयरिंग स्टार्ट होती है। निक्की तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली है, इतनी नशीली आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। और तुम्हारे जो लिप है ना, ये बहुत 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 अट्रैक्टिव है। पता है तुम्हारे लिप को देख के ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिप को टच करके किस करूं। तो निक्की चुप रहती है, कहती है कर सकता हूँ क्या, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। निक्की बोलती है हाँ। और ऐसे ही बोल के निशांत थोड़ा करीब आता है और उसके लिप का जो लोअर लिप होता है उसे एक अपने लिप से सिर्फ टच करता है और थोड़ा दूर हो जाता है। कहता है स्ट्रॉबेरी टेस्ट, नाइस लिपस्टिक। और फिर वो थोड़ा और ऊपर आता है और एक करता है और फिर दूर हो जाता है और बोलता है सेम टेस्ट। तो निक्की बोलती है क्या कर रहा है मेरे साथ। फिर वो एकदम से बोलता है चले, ठंड लग जाएगी। निक्की को उसका ये टीजिंग वाला समझ में नहीं आता। निक्की उसकी टी शर्ट को पकड़ती है अपने टाइट और बोलती है तुम्हें पूरा टेस्ट करना चाहिए। और ऐसे कह के वो पूरे तरीके से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। जैसे जैसे पानी के अंदर होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत किस कर रहते हैं। जैसे पानी अपना फ्लो होता जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के, उस तरीके से निक्की और निशांत का दोनों का किसिंग भी बहुत हो रहा था। और इस बार जो निक्की रहती है वो निशांत के ऊपर डोमिनेटिंग वे में किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में निशांत थोड़ा दूर होता है और वो बोलता है ये क्या पिला रही हो तुम, इसमें तो और ज़्यादा नशा है। और फिर वो निक्की को किस कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे।
निक्की को किस करते करते निशांत उसके नेक पे किस करता है, उसके गाल पे किस करता है, उसकी ईयर पे किस कर रहा रहता है, और वो उसकी ब्रेस्ट को पानी में ही दबाया जा रहता है। एकदम से जो निशांत का हाथ होता है वो निक्की के लोअर पार्ट पे चला जाता है। निक्की को जैसे ये फील होता है तो वो अपना आपा खोकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यहाँ नहीं। तो वो कहता है, तो कहाँ? तो कहते हैं, रूम पर। तो गली हो जाएगा। रूम प्लीज। आई आई डोंट फील कंफर्टेबल इन ओपन स्पेस एंड इट इज माई फर्स्ट टाइम। तो निशांत उसे बहुत प्यार से मतलब खुद पहले स्विमिंग पूल से निकलता है और फिर उसका हाथ पकड़ता है और बहुत प्यार से निकालता है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।